जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस एग्जाम की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर 25 सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि इतिहास के होंगे, भूगोल के, संविधान के, स्टैटिक जीके के और विज्ञान के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग साथियों देखेंगे। तो इन 25 क्वेश्चन में से साथियों आपका टारगेट कितना रहेगा ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरा मानना है कि साथियों अगर इन 25 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपकी रियल परीक्षा में आप लोग देख पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका आंसर अगर है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। तो विटामिन बी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क साथियों ये कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो लखीमपुर खीरी में। उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, आपका आंसर अगर आपका जा रहा है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है, यानी कि रिक्टर स्केल से मापी जाती है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो लाहौर अधिवेशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लाया गया? तो लाहौर अधिवेशन में लाया गया। उसके बाद देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपका आंसर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाए? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए तो बिल्कुल सही कहलाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है साथियों? ये तो हॉकी से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। केरल में साथियों एक योजना शुरू की गई थी, वन स्कूल वन आईएएस योजना। आपसे पूछा जा सकता है कहां की योजना है? तो ये केरल की योजना थी। उसके बाद देखिए कपास तंतु किससे प्राप्त होता है, बताइए। तो कपास तंतु जो है ना साथियों ये फलों से प्राप्त होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है साथियों? तो नॉर्मल अगर बात करें तो 120/80 जो होता है या मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन यहां पर साथियों आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और साथियों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि परीक्षा आपकी साथियों कब है, वो कौन सी डेट है जिस डेट को आपकी परीक्षा है। तो एसएमएस की यहां पर बात की गई है, यानी कि एसएमएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहते हैं। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की जो दवा है साथियों ये कुनैन जो होती है ये सुन के सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो कब की गई साथियों? 1866 में की गई। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से नरौरा नाभिकीय संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय संयंत्र साथियों ये यूपी में स्थित है, ठीक है ना? कहां पर? यूपी में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कैनिंग थे? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? लॉर्ड वेवेल के साथ साथियों आपका आंसर जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए शारदा अधिनियम के तहत अगर बात करें तो जो बाल विवाह है ना, बाल विवाह, इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1928 में ये कानून बनाया गया और इस कानून को ही साथियों किसका नाम दिया गया? शारदा एक्ट का नाम दिया गया, यानी कि शारदा अधिनियम का इसका नाम दिया गया। ठीक है ना? तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु साथियों कितनी होती है? तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख। अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायतों के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो देखिए अगर बात करें साथियों कौन से भाग में दर्शाया गया है नागरिकता को, तो भाग 2 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं साथियों तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये नागरिकता से संबंधित यहां पर उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 28वां, 29वां, 27वां या साथियों 26वां? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 29वां राज्य बना था। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश से साथियों अलग होकर एक नया राज्य बना, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों दूसरा, देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका कनाडा है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे भारत के बारे में साथियों पूछ लिया जाए तो भारत जो है ना साथियों वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों वासुदेव मावलंकर का नाम आपको ध्यान रखना है क्या? अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कहलाए, जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत साथियों किसके कार्यकाल में की गई? यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर बात करें भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई, तो 1854 में की गई, आपको मालूम होना चाहिए। और 1854 में साथियों किसका कार्यकाल था? किसका कार्यकाल था? तो मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड डलहौजी का साथियों कार्यकाल था। यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पर जो आईपीसी धारा है, आईपीसी है ना, अगर वो किसके समय में लागू की गई, तो वो लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू की गई। ये बात भी आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का अगर आपकी आने वाले समय में शिफ्ट है, आने वाले समय में अगर आपकी परीक्षा है, तो मैंने दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 17 से 18 क्लासेस तैयार की हैं। हर एक क्लासेस में साथियों 25 क्वेश्चंस हैं। किसी किसी क्लास में कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हैं और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उन 17 से 18 क्लासेस को देख लेते हो, जो कि 10-10 मिनट की है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जीके में साथियों आपको कोई हरा सकता है। तो उस प्लेलिस्ट का साथियों मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने 17 से 18 क्लासेस वो खुल जाएंगी। तो एक एक करके साथियों डबल स्पीड में उनको देख लीजिएगा और परीक्षा देने चले जाइएगा। बस ध्यान ये रहे कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। और साथियों जब मैं बोलता हूं तो ऑटोमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। ये आपको मालूम चल रहा है या ना चल रहा है, लेकिन वो स्टोर हो रहा है और वो उसका उत्तर जब निकलेगा जब आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो उसको साथियों डबल स्पीड में एक बार सुन लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर डालेंगे। खैर 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत साथियों कब की गई, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए
तो कब की गई साथियों? 1 जुलाई 2015 को की गई। किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें साथियों भारत में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या था, तो गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा को पहुंचाना, ये डिजिटल इंडिया का साथियों उद्देश्य था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो ये साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।